हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की सीरीज़ में टॉपिक रहने वाला है वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से क्या है इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले इस संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे प्रावधान हैं, वो संविधान में दिए गए हैं। भाग 1 आर्टिकल 124, यानी कि भारतीय संविधान में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान भाग 1 में दिए गए हैं आर्टिकल 1 से 4 तक। अब हम आर्टिकल 1 देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 1 देखेंगे। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि जो भारत है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 जो हमारे संविधान में दिया हुआ है उससे हमें क्या क्या पता चलता है? तो सबसे पहला पता चलता है कि हमारे देश के 2 नाम हैं। कितने नाम हैं? इस आर्टिकल से क्या क्या पता चलता है? हमारे देश के कितने नाम हैं? 2 नाम हैं। यानी कि संविधान में कितने नाम हैं? जो हमारे देश के संवैधानिक नाम होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम होंगे, वो 2 हैं। पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। अब बहुत बार क्या सोचते हैं कि भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। नहीं, ये दोनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नाम हैं, भारत, इंडिया। दूसरा हमें बताता है कि राज्यों का संघ है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या है? राज व्यवस्था कैसी है, हमारे यहाँ शासन व्यवस्था कैसी है। तो हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि यूनियन सिस्टम है हमारे यहाँ। अब इस यूनियन सिस्टम को समझते हैं। देखिए, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में मुख्यतः 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। पहली राज्य व्यवस्था संघात्मक, यानी कि फेडरल सिस्टम, और सेकंड है आपकी एकात्मक, यानी कि यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में आप सिंपल समझिए कि जो केंद्र है और जो उसकी क्या है? यूनिट्स हैं, केंद्र की जो इकाइयां हैं, यानी कि राज्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। यानी कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? जो केंद्र है, यानी कि जो सेंटर है या फिर यूनियन है, वो क्या है? अपनी शक्तियों को क्या है? राज्यों के साथ क्या है? बांटती है। अपनी शक्तियों को राज्यों के साथ बांटती है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो केंद्र और राज्य दोनों क्या है? अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए क्या है? सर्वोच्च क्षेत्राधिकार रखते हैं। केंद्र और राज्य अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का सर्वोच्च क्षेत्राधिकार रखते हैं। किस सिस्टम में? आपके फेडरल सिस्टम में, संघात्मक राज व्यवस्था में, संघात्मक राज व्यवस्था में। और संवैधानिक विभाजन होता है आपका केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का। आप भारत में देख सकते हैं अनुसूची 7, जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि ये क्या है, आपका केंद्र सूची का विषय है।
केंद्र सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है। ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य अपना कानून बनाते हैं। और अपनी सूची के विषय पर क्या है, क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च क्षेत्राधिकार रखते हैं कानून बनाने का। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, अगर आप एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम में देखें तो यहाँ पर क्या है, सारी शक्तियाँ किसको होती हैं, केंद्र को होती हैं। सारी शक्ति किस में होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। यानी कि यहाँ राज्य जो होते हैं उनके पास क्या है, कोई शक्ति नहीं होती, और केंद्र चाहे तो एक आध शक्ति क्या है, राज्य को दे सकता है। लेकिन सारी कानून बनाने की शक्ति यूनिटरी सिस्टम में किस पर होती है, केंद्र के पास होती है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, स्पष्ट क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट क्या होता है, संवैधानिक विभाजन होता है कि इस विषय पर आपका, इस सूची के विषय पर आप कानून बनाएंगे, और जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर क्या है, राज्य कानून बनाएंगे। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप अगर इतना समझ गए तो हम यहीं पर देखेंगे संघ क्या होता है, आखिरकार ये संघीय सरकार क्या होती है। हम बार बार कहते हैं कि भारत में संघीय सरकार है, तो इस संघीय सरकार का क्या मतलब है। हमने अब तक देखा संघात्मक और एकात्मक में अंतर। आप ये समझ गए कि भारत में कैसी राज्य व्यवस्था है, संघात्मक राज्य व्यवस्था है। लेकिन शासन कैसा है, संघीय है, यानी कि यूनियन क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। तो अब हम देखते हैं, आपको देखिए संघात्मक राज्य व्यवस्था। संघात्मक राज्य व्यवस्था में क्या है, 3 शासन होते हैं, एक संघीय यानी कि यूनियन, एक परिसंघीय यानी कि फेडरेशन, और एक होता है आपका महासंघीय यानी कि कॉन्फेडरेशन। 3 तरीके की क्या है, देखिए भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था है, तो क्लियरली शब्द होगा संघात्मक राज्य व्यवस्था। लेकिन किस प्रकार का शासन है, तो भारत में मिलता है आपको संघीय शासन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट मिलती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि संघीय शासन की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए संघीय शासन की विशेषता होती है कि यहाँ पर क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये तो फेडरल सिस्टम में भी पाया जाता है, संघात्मक राज्य व्यवस्था में भी पाया जाता है, तो इसमें आपने क्या नया बताया। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिलेंगी राज्य से, यानी कि केंद्र क्या होगा, पावरफुल होगा राज्य से। और यदि राज्य क्या है, केंद्र से अलग हटने का प्रयास करेगा तो क्या है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। पहली बात तो राज्य क्या है, केंद्र से अलग नहीं हट सकता। संघीय शासन की विशेषता ही यह है कि यहाँ पर केंद्र को क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है राज्यों की तुलना में। तो अगर राज्य चाहे भी तो क्या है, केंद्र से क्या, संघ से क्या है, हट नहीं सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता। और यदि कोई राज्य क्या है, संघ से अलग हो जाता है तो उस राज्य का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तो संघीय सरकार, अब आपको मैं बताऊं तो कि किस में देखने को मिलता है, भारत में। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है, संघीय सरकार है। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि वास्तव में संघीय सरकार है, तो आप जवाब देंगे हाँ संघीय सरकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। किससे, कि स्टेट गवर्नमेंट से। क्या क्या एक्स्ट्रा पावर हैं आप सभी देख सकते हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, यानी कि ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई राज्य सूची का विषय जिसे क्या है, संसद राष्ट्रीय हित का माने, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए क्या है, उस पर कानून बना सकती है। ये आप आर्टिकल 249 के तहत दे सकते हैं। या फिर आपको क्या है, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो, या फिर आप देख सकते हैं आर्टिकल 356। तो कहीं ना कहीं क्या है, 356 में क्या है, जब राष्ट्रपति शासन आपका लग जाता है तो आप सभी जानते हैं कि शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। तो आप सभी क्या मानेंगे कि भारत में क्या है, संघीय शासन है।
भाई शक्तियों का तो क्या है, शक्तियाँ राज्य को भी दी गई हैं, शक्तियाँ केंद्र को भी दी गई हैं। वो अपने अपने विषय की, अपने अपने सूची के विषयों पर क्या है, कानून बनाने का सर्वोच्च क्षेत्राधिकार रखते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया जाता है राज्यों की तुलना में। अब सेकंड बात आती है परिसंघ क्या होता है। तो भारत में क्या है, संघीय है, ये मैंने आपको बता दिया। परिसंघ फेडरेशन, यहाँ क्या होता है, केंद्र और राज्य, यानी कि यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्ति हैं वो लगभग समान होती हैं। जितनी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं उतनी शक्ति क्या है, राज्य के पास होती हैं। और ये सिस्टम कहाँ पाया जाता है, आपका यूएसए में पाया जाता है। ये सिस्टम कहाँ पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है, ठीक है ना। और जो महासंघ है वो है यूएसएसआर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेंटर है उससे ज़्यादा शक्ति रखता है आपका कौन, राज्य। उससे ज़्यादा शक्ति कौन रखता है, आपका राज्य। यूरोपियन यूनियन भी इसी में आएगा, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन भी। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र से ज़्यादा शक्ति, महासंघीय शासन में केंद्र से ज़्यादा शक्ति क्या है, राज्य के पास होती हैं। यहाँ केंद्र क्या है, राज्य क्या है, कभी भी क्या है, केंद्र से अलग हो सकते हैं। ऐसी कोई क्या है, वैधानिक औपचारिकता नहीं होती, या कोई इस प्रकार का कानून नहीं होता कि भाई ये अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या है, राज्य जब चाहे जब क्या है अलग हो सकते हैं। आपने देखा होगा यूएसएसआर का विघटन, यूरोपियन यूनियन से अभी आपका क्या है, शायद फ्रांस या इटली क्या है बाहर आए थे। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है महासंघीय व्यवस्था में। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। मैंने आपको समझा दिया संघीय व्यवस्था में क्या है, क्या क्या बातें आपको भारत में देखने को मिलती है कि भाई केंद्र ज़्यादा मजबूत है राज्य से, और जहाँ केंद्र ज़्यादा मजबूत हो राज्य से वहाँ पर क्या है, हमेशा संघीय शासन होता है। तो भारत में संघीय शासन है। और परिसंघीय शासन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो सेंटर है और जो स्टेट है उनके पास क्या है, लगभग बराबर पावर्स हैं। और वो क्या है, दोनों को लगभग क्या है, बराबर पावर्स दी गई हैं। लेकिन यहाँ भी एक विशेषता ये होती है कि राज्य यहाँ भी क्या है, केंद्र से अलग नहीं हो सकता, केंद्र से अलग नहीं हो सकता। क्या है, कोई एक ऑथेंटिक क्या होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए अगर राज्य को अलग होना है। आपने टेक्सास का मामला क्या है, आप सभी ने क्या है देखा होगा कि टेक्सास ने क्या है, टेक्सास के लोग अब भी क्या है, अमेरिका को अपना क्या है, देश नहीं मानते, नहीं कहते कि भाई हम अमेरिका के निवासी हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो भी क्या है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे अलग होने के लिए अमेरिका से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्या कहा कि भाई आप एक ऑथेंटिक क्या लाइए, वजह लाइए जिस पे हम कहें कि हाँ आप क्या है अमेरिका से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, बहुत एक क्या है, बहुत मजबूत से क्या हैं रूल्स हैं, यानी कि बहुत कठोर क्या है नियम है राज्य के अलग होने के। हो सकता है लेकिन ऑथेंटिक वजह होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और वैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है, वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है वो अलग होने नहीं देती। और यूएसएसआर में क्या है, राज्य को ही ज़्यादा शक्ति है, यानी कि यहाँ पर केंद्र मौजूद नहीं है। कुछ राज्य आते हैं और केंद्र का निर्माण कर देते हैं। यूएसएसआर हुआ, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, और जब राज्य चाहें जब क्या है उससे अलग हो सकते हैं। आपने क्या है, फ्रांस का मामला या इटली का मामला था शायद, देखा होगा पिछले साल ही। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल 1 हमसे कहता है। तो दोस्तों ये सब हमने क्या है, आर्टिकल 1 को क्या है पूरी तरीके से समझने की क्या है, मैंने पूरी तरीके से समझाने को क्या है आपका प्रयास किया है। इसी तरीके से हम आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।